सन 1987 और 1988 के बीच प्रसारित हुआ कालजयी टीवी सीरियल रामायण आज भी भारतीयों के हृदय में बसता है। इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी इसकी ख्याति कम नहीं हुई और आज भी उस सीरियल में किरदार निभाने वाले अभिनेताओं को उनके पात्रों के नाम से जाना जाता है। आज भी श्री राम और माता सीता का ध्यान करते समय अरुण गोविल जी और दीपिका जी का चित्र मस्तिष्क में आता है। ठीक उसी प्रकार भगवान हनुमान का ध्यान करते समय मस्तिष्क में दारा सिंह जी की छवि उभरती है। लेकिन रामायण में जहां इन अभिनेताओं को इतना सम्मान मिला, वहीं रामायण में एक किरदार ऐसा भी था जिसको इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़े थे। वास्तव में रावण का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरविंद त्रिवेदी जी को लोग वास्तव में रावण समझ बैठे, इसलिए उन्हें कभी भी किसी भी हनुमान मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था। लेकिन एक बार वे अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे और वहां के पुजारियों ने उन्हें रावण समझ लिया। इसके बाद जो हुआ वो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो शुरू करने से पहले जय बजरंग बली कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये बात सन 1994 की है। तब तक रामायण टीवी सीरियल को खत्म हुए पूरे 6 साल हो चुके थे, लेकिन लोगों के मस्तिष्क में उन अभिनेताओं के पात्रों की याद खत्म नहीं हुई थी। अभी भी लोग अरुण गोविल जी को राम, दारा सिंह जी को हनुमान और अरविंद त्रिवेदी जी को रावण समझते थे। लेकिन सीरियल में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी वास्तव में बहुत बड़े राम भक्त थे। वे हनुमान जी और राम जी को अपना इष्ट देवता मानते थे। लेकिन सीरियल में रावण बनने के कारण लोग उन्हें वास्तविक रावण समझ बैठे और उनके मंदिरों में प्रवेश को वर्जित कर दिया। अरविंद त्रिवेदी जिस भी हनुमान मंदिर में जाते थे, उन्हें रावण समझकर पुजारी मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे। पुजारियों का मानना था कि अरविंद त्रिवेदी ने सीरियल में श्री राम और हनुमान जी के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग किया था, इसलिए वे इन देवताओं के दर्शन के पात्र नहीं हैं। इस प्रकार समय बीतता गया। अरविंद त्रिवेदी की व्याकुलता बढ़ती चली गई और वे मन ही मन दुखी रहने लगे। अरविंद त्रिवेदी जी ने वर्षों से किसी भी हनुमान मंदिर के दर्शन नहीं किए थे, इसलिए उन्होंने अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर जाने का निश्चय किया। ऐसा माना जाता है कि हनुमानगढ़ी वही मंदिर है जिसे भगवान राम ने लंका से लौटने के बाद अपने प्रिय भक्त हनुमान को रहने के लिए दिया था। ऐसी मान्यता है कि हनुमानगढ़ी के बाल हनुमान के दर्शन के बिना राम जी के दर्शन अधूरे रहते हैं। हनुमान जी का अति प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या शहर के ठीक बीचों बीच राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर स्थित है। हनुमान जी के इस पवित्र मंदिर में पहुंचने के लिए 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर की दीवारों पर हनुमान चालीसा की चौपाइयों को भी अंकित किया गया है। हनुमानगढ़ी मंदिर में बाल हनुमान के दर्शन किए जाते हैं, जहां हनुमान जी माता अंजना के साथ विराजमान हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर में मौजूद हनुमान निशान ध्वज करीब 4 मीटर चौड़ा और 8 मीटर लंबा है। हनुमानगढ़ी मंदिर में
अपने दोषों से मुक्ति के लिए हनुमान जी पर लाल चोला भी चढ़ाया जाता है। अरविंद त्रिवेदी जी इसी उम्मीद के साथ हनुमानगढ़ी मंदिर में आए थे। वे सीरियल में रावण के रूप में श्री राम और हनुमान जी के लिए कहे गए कटु शब्दों के लिए माफी मांगना चाहते थे। उन्हें उम्मीद थी कि हनुमान जी उनके दोषों को क्षमा कर देंगे, लेकिन मंदिर के पुजारी ने उन्हें पहचान लिया। उस समय रेवती बाबा हनुमानगढ़ी मंदिर के मुख्य पुजारी थे और उन्होंने अरविंद त्रिवेदी जी को मंदिर के बाहर ही रोक दिया। पूछे जाने पर बाबा ने बताया कि अरविंद त्रिवेदी जी ने हनुमान जी के लिए मरकट और श्री राम के लिए वन वन भटकने वाला वनवासी जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। भले ही वे अभिनय कर रहे थे, लेकिन ये शब्द उन्हीं के मुख से निकले थे और इसलिए रेवती बाबा उन्हें क्षमा करने के लिए तैयार नहीं थे। अरविंद त्रिवेदी जी ने बाबा को बहुत समझाया, लेकिन बाबा नहीं माने। बाद में वहां प्रशासन और कुछ उच्च अधिकारियों का भी आगमन हुआ। उन्होंने भी अरविंद त्रिवेदी जी का पक्ष बाबा को समझाने का प्रयास किया, किंतु रेवती बाबा का निश्चय अटल था। उनके अनुसार वे श्री राम और हनुमान जी के अपमान करने वाले को मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं दे सकते। सबके लाख समझाने के बाद भी रेवती बाबा नहीं माने और अरविंद त्रिवेदी जी को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। लेकिन उनकी निराशा तब खत्म हुई जब उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि भगवान सिर्फ मंदिर में ही नहीं बल्कि हर उस स्थान पर होते हैं जिससे हमारी श्रद्धा जुड़ी होती है। इसके बाद अरविंद त्रिवेदी जी ने जो किया उसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। अरविंद त्रिवेदी जी ने अभिनय में ही सही, लेकिन अपने इष्ट देवताओं को अपशब्द कहे थे और इस बात का उन्हें भी ज्ञान था, लेकिन मंदिर में ना जा पाने के कारण वे इसका प्रायश्चित नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने अपने घर को ही देव स्थान बना लिया। उन्होंने अपने घर की दीवारों पर दोहे और चौपाइयों को लिखवाया। घर के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड भी लगवाया और उस पर लिखवाया श्री राम दरबार। यही नहीं, वे अपने घर में हर साल रामायण के पाठ का आयोजन भी करने लगे। इस प्रकार अपने कटु शब्दों के प्रायश्चित के लिए अरविंद त्रिवेदी जी ने स्वयं को पूर्ण रूप से राममय कर लिया। मूल रूप से गुजरात के रहने वाले अरविंद त्रिवेदी जी का जन्म 8 नवंबर 1938 को हुआ था। 40 वर्षों से अधिक समय तक गुजराती सिनेमा में काम करने वाले अरविंद त्रिवेदी जी का निधन 6 अक्टूबर 2021 को हुआ था। एक सच्चे राम भक्त होने के कारण वे आरंभ में केवट का अभिनय करना चाहते थे, लेकिन नियति ने उन्हें रावण बना दिया। तो क्या आप रावण का अभिनय करने वाले इस अभिनेता के जीवन के इस पहलू से अवगत थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।